जब कोई कहे आपसे कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो आप ये वाला वीडियो उनको जरूर दिखाइएगा। आज 5 राज्यों के मतदान के मतगणना हो रहे हैं और उसी मतगणना के नतीजे जो है धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझान है, सब कुछ पहले बोल देना बहुत बड़ी बात होगी, इसीलिए सब कुछ पहले नहीं बोलूंगी। धीरे धीरे से आपको तस्वीरें दिखाऊंगी और उन तस्वीरों को देखकर आप कहेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक राज्य में खाता तक नहीं खुला है। दोस्तों, इस देश के सबसे शिक्षित राज्य केरला की बात कर रही हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना जद्दोजहद किया, जाकर चाय के बागान पहुंच गए, केरला में नारियल पानी पीते हुए नजर आए। ये सब कुछ आपने देखा सुना होगा, लेकिन इन्हीं देखने सुनने के बीच जो तस्वीरें सामने आई है, आज जो मतगणना हो रही है उसमें आप सबसे पहले केरला की सीटों पर एक नज़र डाल सकते हैं। लोगों ने इस वीडियो को, इस फोटो को इतना ज़्यादा शेयर करना शुरू कर दिया है और लिखना भी शुरू कर दिया है कि भाजपा का हाल केरला में देखिए। देश के सबसे साक्षर प्रदेशों में से एक प्रदेश केरला आता है और उस केरला के अंदर भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। जीरो, नील बटा सन्नाटा। इतनी तैयारियां, इतनी भाषण मोदी जी के जरिए दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना कोशिश किया कि केरला के लोगों के मन में घर बना लिया जाए, उनके मन में जो है अपनी कुछ जगह बना ली जाए, लेकिन शायद केरला के लोग भाजपा को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तभी तो इतना बड़ा दुख का पहाड़ भारतीय जनता पार्टी के सर पर आकर मंडरा गया है। यहाँ भाजपा पूरी तरीके से सूपड़ा सांप जो कहते हैं ना, वो नजर आ रहा है। जीरो खाता खुला है। एलडीएफ को 4 सीटें, यूडीएफ को 12, बीजेपी जो है 0 और अदर्स भी 0 पर चल रही है। ये हाल, ये स्थिति केरला से सामने आ रही है। बाकी अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि केरला में भारतीय जनता पार्टी कभी भी जीत दर्ज ही नहीं करा पाई है। कभी भी उन्होंने जीत जो है वो हासिल ही नहीं किया है। तभी तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देखिए कि भाजपा का क्या हाल है और कितनी बुरे हाल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। खाता तक नहीं खुल रहा है और लोग कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। गोदी मीडिया वालों ने जो इतना हौका बना रखा है, उनका हौका आपके सामने है। दोस्तों, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, लगातार एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही है, उन तस्वीरों में भाजपा जो है कितने पीछे बंगाल में चल रही है, इसका एक और नज़ारा आपके सामने है। न्यूज़ 24 के हवाले से रुझान सामने आ रहा है, जहां पर बीजेपी जो अब तक लीड कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, वो बहुत पीछे, बीजेपी बहुत पीछे टीएमसी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जो मिठाइयाँ, जो जलेबियाँ, जो पूड़ियाँ तली जा रही थी, वो शायद लगता है भाजपा के नेताओं के लिए ही तली जा रही होगी, क्योंकि यहाँ पर भाजपा 95 सीटों पर और टीएमसी 138 सीटों पर आगे बढ़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रही हूँ कि बंगाल के शुरुआती रुझान में टीएमसी को लगातार बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी पूरी तरीके से पिछड़ गई है और एक स्टेट में तो इनका खाता तक नहीं खुला है। ये हाल, इस स्थिति में भाजपा जो है चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे कर रही है कि भैया भाजपा ही जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी ही 4 मई को सरकार और सत्ता बनाते हुए नजर आएगी और टीएमसी के, स्पेशली टीएमसी के गुंडों को बाहर करेगी। ममता बनर्जी पर, उनकी पार्टी पर जो भ्रष्टाचार है उनको लगाम लगाएगी। ऐसे तमाम आरोप भाजपा के जरिए लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन इन्हीं आरोपों के बीच आप साफ तौर पर देखिए कि केरला में बीजेपी का खाता नहीं खुला और पश्चिम बंगाल में टीएमसी 138 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 95 सीटों पर सिमट चुकी है। 95 सीटों पर ही अभी तक वो बढ़त है और कांग्रेस 2 सीटों पर खाता खोलकर सामने जो है अपनी इस बार जो है उनकी तस्वीरें नजर आ रही है। वहीं एक और बड़ी आपको अपडेट दे दूं इस वक्त, तो रात के 1 बजे ममता बनर्जी का ट्वीट आता है। दोस्तों सोचिए, रात के 1 बजे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ये चुनाव भाजपा के लोगों से कैसे लड़ रही है और किस तरीके से जीतने की जो उनकी चाहत है, जो उनका जज्बा है,
जो उनका जुनून है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। रात के 1 बजे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सो रहे होंगे, बीजेपी के तमाम लीडर सो रहे होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो 1 बजे रात को ट्वीट करते हुए भाजपा के पोल पट्टी को खोल रही है। कह रही कि अलग अलग जगह से खबर मिल रही है कि योजनाबद्ध तरीके से बिजली काटी जा रही है। हुगली के श्रीरामपुर, नंदिया के कृष्णनगर से लेकर वर्धमान और ओसग्राम और कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां लोड शेडिंग हो रही है और वहां सीसीटीवी कैमरे को बंद किया जा रहा है। स्ट्रांग रूम के पास गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करती हूं कि जिस तरीके से रात में जागकर सारी बातों पर नजर रख रही जो है, उनकी बातों पर रात में जागकर सारी बातों पर मैं नजर रख रही हूं, उसी तरीके से आप भी रात भर जगकर स्ट्रांग रूम के जनता के वोट की पहरेदारी कीजिए। ऐसा संदेश रात के 1 बजे ममता बनर्जी के जरिए दिया गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा रात के 2 बजे जानकारी दे रही है। कोई भी संदिग्ध स्थिति किसी ने बनाई तो उन्हें घेर लो, ऐसा ममता बनर्जी के जरिए आदेश दिया था अपने जो है कार्यकर्ताओं को कि तुरंत शिकायत करें और सीसीटीवी फुटेज की मांग करें। ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। ममता बनर्जी लगातार आरोप पर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपके सामने कुछ और तस्वीरें दोस्तों रखूंगी, जिन तस्वीरों को देखकर आप हैरान नहीं बल्कि परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि इस देश के हाल ऐसे ही हो गए। इसीलिए मीडिया का जो स्तर है, जी हाँ, प्रेस की जो आज़ादी का स्तर है वो भारत में कितना गिर चुका है वो आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों, कि इस कदर गिर चुका है कि पाकिस्तान से भी नीचे पायदान पर इस वक्त हम लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई है। खैर, आगे आपको बता दूं कि गोदी मीडिया सुबह 9 बजे मतगणना के रुझान और 4 चैनल के 4 तरफ के रुझान जो है वो कैसे सामने आ रहे हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको ये तमाम जो है 4 चैनलों के रुझान है दोस्तों, जहां पर न्यूज़ 24 अलग रुझान दे रहा है 136 पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को, बीजेपी को 97, आर भारत बीजेपी को 43 पश्चिम बंगाल के अंदर और टीएमसी को 21, कांग्रेस को 2। इस तरीके से जो है तमाम चैनलों के जरिए आज तक तो आप देखिए ये आज तक के हवाले से 114 सीटों का आंकड़ा दिखा रहा है। वहीं एक और चैनल है दोस्तों, उस चैनल के हवाले से भी खबर आ रही है कि टीएमसी 103 और बीजेपी 115। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ने इन तस्वीरों को शेयर किया और लिखा कि 4 चैनल 4 तरह के रुझान। क्या ये गड़बड़ झाला है? मतलब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दोस्तों एक ही प्रकार के रिजल्ट आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि 4 तरीके के रिजल्ट आ रहे होंगे, लेकिन चुनाव आयोग के रिजल्ट को 4 तरीकों से कैसे दिखाया जा रहा है और सब में गोदी चैनल्स के जरिए भाजपा को आगे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। भाजपा चुनाव जीत रही है और अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीत रही है। ये स्थिति है हमारे गोदी चैनल का 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का, कि वो सच तक को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, सच को नहीं दिखा पा रहे हैं जनता तक। टीआरपी के खेल में इतने अंधे हो चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जीतता हुआ दिखाना इनका एकमात्र लक्ष्य बन चुका है, जो कि आपके सामने मैंने तमाम तस्वीरें दिखा दी है कि क्या और किस तरीके की हकीकत है। जाते जाते एक और तस्वीर आपको देती जाऊं, एक और वीडियो आप देख सकते हैं कि गलती से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जी हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे भाषण देता हुआ वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करके चुनावी सभाओं में भाषण देते हुए नजर आते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री की असलियत, सच्चाई, जहां पर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक शब्द उनसे बोला नहीं जाता है। किसी ने बैक साइड का, मोदी जहां पर भाषण दे रहे थे उस साइड का वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो में मोदी के खड़े होकर भाषण देने का जो टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है वो नज़र आ रहा है। पिछले 12 सालों में मोदी के भाषण की खूब गुनगान आपने मीडिया के जरिए सुनाई दी होगी कि मोदी जी एक अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छा शानदार बोलते हैं, लेकिन उनके शानदार बोलने के पीछे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। टेलीप्रॉम्प्टर है जो लिखा लिखाया आता है और मोदी जी उसको देखकर पढ़ कर, जो रट्टू तोता होता है उसको रटना भी मुनासिब नहीं समझते कि थोड़ा रट ले, अच्छे से होमवर्क कर ले, नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर पर आ गया, शब्दों को पढ़ लिया और जनता को बता दिया। ये हमारे इस देश के नेताओं की हकीकत आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।